श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई हुई उसमें साफ कह दिया गया कि आप दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें लिखित में दाखिल करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है कि मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने से रोकी जाए, मथुरा जिला अदालत ही इसकी सुनवाई करे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी जो अंतिम फैसला है उसके लिए लिखित दलीलों को पहले पढ़ेगा, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। इस समय हमारे साथ याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप जी हैं, अधिवक्ता। जो आपका संगठन है उनकी क्या मांग है और जो आज की सुनवाई है वो कितनी अहम है? देखिए, हमारा संगठन है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास है और हम लोग चाहते हैं कि इसकी शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए। ये शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने SLP दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होनी चलनी चाहिए। आज प्रोसीडिंग रुकवाने के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की न्यायालय से। तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से इसकी सुनवाई ना हो। जब मथुरा में केस चल रहा था तो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में जब केस आ गया तो सुप्रीम कोर्ट आ गए, क्योंकि दे हैव नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट। आज तक वो सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए किसी भी कोर्ट में, ना मथुरा कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि ये केस की किसी तरह से कोई भी प्लान करके इस केस को सुनवाई से रोका जाए। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को कहा गया कि आप अपना स्टेटमेंट दाखिल करिए और मेरिट पे इसकी सुनवाई होगी। और न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख में 9 जनवरी निर्धारित कर दी गई है। 9 जनवरी को हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और उससे पहले अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से शाहिद का पक्ष के लोग आज सुन्नी वक्फ बोर्ड के भी अधिवक्ता शामिल हुए, उनका जान करके एक रणनीति रही है कि वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इलाहाबाद कैसे जाएंगे। कभी कहते हैं हम लखनऊ चलना चाहिए केस, कभी कहते हैं मथुरा चलना चाहिए, कभी कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में चलना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कानून का जो दायरा है, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। अगर इस तरह से कोर्ट आर्डर पास करेंगे तो सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो जान करके वो इन चीज़ों को लिंगर ऑन करना चाहते हैं जिसकी सुनवाई ना हो। आज उस रणनीति के तहत ही उन्होंने ये टाइम बार्ड किया और टाइम लेने के उद्देश्य ही 9 जनवरी इसमें तारीख लगवा ली। देखिए, एक लंबी लड़ाई है श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। आप लोग एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मथुरा जिला अदालत में मामला था, दिल्ली हाई कोर्ट में गया कि ताकि जो मामले की सुनवाई वो शीघ्र हो जाए, सभी याचिकाएं एक जगह क्लब हो जाएं। अब आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है, तो कहीं ये लगता है कि मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है। जो हिंदू पक्ष भी है उसे भी एक अननेसेसरी इन चीज़ों में लंबी कानूनी लड़ाई में पड़ना पड़ रहा है। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि जैसे अयोध्या के मामले में 70 साल ये लोग खींच के ले गए। इनको एक अनुभव है इस चीज़ का कि किस तरह से केसों को खींचा जाए। उसी रणनीति के तहत श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले मथुरा को भी खींचना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि मथुरा कोर्ट में ले जाएंगे हम इस मामले को, मथुरा कोर्ट में ही चलना चाहिए, कभी हाई कोर्ट में चलना चाहिए, कभी सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए, कभी दिल्ली कोर्ट में चलना चाहिए। ये खुद इनको नहीं पता कि केस कहाँ चलना चाहिए। ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनका एक ऐसी स्थिति बन गई है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोर्ट में क्या प्रोसीड करेंगे? प्रोसीडिंग इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि पहले भी इनके पास हमने कई बार इनको कहा कि जो भी है फैक्ट्स हैं लाइए आप फैक्ट्स लेकर के। मथुरा कोर्ट में कोई फैक्ट्स लेकर नहीं आए। तो आप मूल याचिका करते हैं, मुख्य आपकी दलीलें क्या हैं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर? एक बार वो हमारे दर्शक एक बार फिर हमारा ये मानना है कि 1968 का जो कंप्रोमाइज के लिए शाहिद का पक्ष कहता है वो 1968 का कंप्रोमाइज है, वो गलत लोगों के द्वारा किया गया था। एक ही प्रॉपर्टी को बी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो हमने उसी 1968 के कंप्रोमाइज को मथुरा कोर्ट में चैलेंज किया था और सबसे पहला केस हमारा स्वीकार हुआ था माननीय न्यायालय के द्वारा। और हमने मांग की थी कि जितने भी हमारे मंदिर की जो प्रॉपर्टी है 13.37 एकड़, जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है, वो हमको मिलनी चाहिए, जो आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया। ये खुद जानते हैं, इतिहास की किताबों में वर्णित है, सब लोग जानते हैं और जो विपक्षी गण है वो भी जानते हैं कि ये किस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। वो हमारी आस्था का प्लेस है, भगवान के कृष्ण के प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हैं। तो इसीलिए इसी को लेकर के हम कोर्ट में आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूँ कि जितना भी जमीन का रिकॉर्ड है, चाहे खसरा हो खतौनी हो, वो सब हमारे पक्ष में, हिंदू पक्षकारों के पक्ष में, भगवान श्री कृष्ण के नाम से उनकी प्रॉपर्टी है। रजिस्ट्री हमारे पास है। इतिहासकार चाहे मुगल इतिहासकार हों, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हो, चाहे विदेशी इतिहासकार हो, चाहे क्रिश्चियन इतिहासकार हो, सबने इसका विधिवत रूप से उल्लेख किया कि ये प्रॉपर्टी हिंदुओं की है, भगवान कृष्ण का यहाँ मंदिर था। ये भी जानते हैं। हमने जितने भी एविडेंसेज हैं ये सब कोर्ट में दाखिल किए। तो हम चाहते हैं कि ये 13.37 एकड़ का एरिया, जो टोटल एरिया है, जो हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, भगवान श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है, ये हमको मिलनी चाहिए। इसी को लेकर हम कोर्ट में गए थे 23 दिसंबर 2020 को और ये ट्रायल जब से चल रहा है। तो ये माने कि जब 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी तो बेहद अहम होगी। जो मामले को खींचने की कोशिश है वो कहीं एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचे। नहीं, ये तो वो भी जानते हैं कि कब तक खींचेंगे। हम कहते हैं कि आप क्लीन हैंड होकर के न्यायालय में आइए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन उनके पास कहने को कुछ है नहीं। लेकिन 9 जनवरी को ये डिसाइड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि इस केस की विधिवत सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को न्याय मिले। और 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, वहाँ अपना पक्ष रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।
महेंद्र प्रताप जी हैं, आप देख सकते हैं कि महंत हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि न्यास मुक्ति न्यास से जुड़े हुए सभी लोग हैं, दिल्ली तक अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस मामले में बजाय कानूनी लड़ाई लड़ने के इस मामले को कैसे खींचा जाए इसकी कोशिश में लगा